नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय है, पहले ये जाने कि व्यवहार अध्याय में इस याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। इस व्यवहार अध्याय के भी भाग हैं जिनको हम प्रकरण कहते हैं। ये 25 प्रकरणों में बंटा हुआ है। हमने अब तक साधारण व्यवहार मात्रिका, असाधारण व्यवहार मात्रिका, ऋणादान, उपनिधि प्रकरण पढ़ लिया है। और साक्षी प्रकरण में भी हमने साक्षी के स्वरूप, उसके भेद योग्यता, साक्ष्यों के लिए उपदेश, झूठे साक्षी के लिए दंड का विधान और वचनों में विरोध की स्थिति और उसकी सत्यता के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसी साक्षी प्रकरण के अंतर्गत कि साक्षी की जो बात है, जो साक्षी ने बोला है, उस साक्षी की बात का उस वाद परिवाद पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 79 क्या कहती है? यस्योचु साक्षिण सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्, अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजय। क्या कहा कि यस्य साक्षिण सत्यां प्रतिज्ञां उचुः स जयी भवेत्। जिस वादी की प्रतिज्ञा को साक्षी सत्य बताएं कि इस वादी ने जो प्रतिज्ञा की है, बात कही है, वो क्या है? सत्य है। स जयी भवेत्, वह वादी उस वाद में क्या होता है? वो विजयी होता है। और यस्य अन्यथा वादिनो तस्य पराजय ध्रुव, और जिस वादी की प्रतिज्ञा को अन्यथा बताए, उस जाति को असत्य बताए, तो उस वादी की पराजय होती है। जो साक्षी का प्रभाव ये रहता है कि साक्षी यदि वादी की बात को सत्य बताए तो उस वादी की जय होती है, और यदि साक्षी उस वादी की बात को असत्य बताए तो उस वादी की पराजय होती है। आगे, उक्तेऽपि साक्षिभिः साध्ये यद्यन्ये गुणवत्तमा द्विगुणावान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिण। कहा कि साक्षी भी उक्ते अपि यद्यन्ये, साक्षियों के द्वारा अपनी गवाही देने के बाद, उक्ते यानी कह देने के बाद, यदि अन्य गुणवत्तमा साक्ष्य, यदि दूसरे प्रकृष्ट गुणों वाले यानी दुगुने व्यक्ति द्वारा यदि द्विगुणा व अन्यथा ब्रूयु, यदि पूर्व साक्षी कूट साक्षी हो जाए। तात्पर्य क्या हुआ कि साक्षी जब अपना बयान दे दे तो उसके बाद यदि उत्कृष्ट गुणों वाला यानी पहले साक्षी की संख्या में दुगुने साक्षी यदि पूर्व के साक्षियों के विपरीत बयान दे दें तो पूर्व वाले साक्षी कूट साक्षी हो जाते हैं। पूर्व वाले साक्षी ने जो बयान दिया है, यदि उसके बाद में यदि उसकी संख्या में दुगने या प्रकृष्ट गुण वाले यदि उसकी विरोध में, उस पहले साक्षी के गवाह के विरोध में बयान दे दें तो पूर्व वाले साक्षी क्या होते हैं? कूट साक्षी कहलाते हैं। तो कूट साक्षियों के लिए दंड की व्यवस्था दी है कि कहा कि पृथक पृथक दंडनीयाः कूटकृत साक्षिणस्तथा विवादा द्विगुणां दंड विवास्यो ब्राह्मणः स्मृत। कूटकृत साक्षिण तथा विवादात् द्विगुणं दंडम पृथक पृथक दंडनीयाः। कूटकृत साक्षिण, झूठ बोलने वाले कूट साक्षियों में प्रत्येक कूट साक्षी से, विवादात उस विवाद में हारने पर होने वाले, द्विगुणम दंडम दंड से दूना दंड, दूना जो धन है दंड के रूप में लेना चाहिए। यानी झूठा साक्ष्य देने वाले साक्षियों से
प्रत्येक से अलग अलग विवाद में हारने वाले निर्धारित दंड से दुगुना दंड के रूप में लिया जाना चाहिए कि उन्होंने झूठा बयान दिया है, झूठा साक्ष्य दिया है। ब्राह्मण विवास्यो स्मृत, यदि ऐसा करने वाला जो ब्राह्मण है, झूठा कूट साक्ष्य यदि ब्राह्मण है, तो उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। आगे, साक्षी होने से विरत होने पर क्या? यह साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निहिन्नुते तत्तमोवृत सदाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत्। यह साक्ष्यम श्रावितः, जो व्यक्ति साक्षी होना स्वीकार कर ले पर तमोव्रत अन्येभ्यो तत् निह्नुते, जो व्यक्ति साक्षी होना स्वीकार कर लेने पर भी अन्य साक्ष्यों के साथ शपथ दिलाए जाने पर साक्षी होने से मुकर जाए, यानी जो व्यक्ति साक्षी होना स्वीकार कर ले और तमोव्रत तमोगुणी अन्य साक्षियों के साथ शपथ दिलाए जाने पर निह्नुते, यदि वो मुकर जाए, स अष्टगुणम दंडम दाप्यो, उससे मुकदमा हार जाने पर जो निर्धारित दंड है उसका 8 गुना दंड के रूप में लिया जाना चाहिए। ब्राह्मण है तो विवासित, यदि वो ब्राह्मण है ऐसा व्यक्ति, तो उसे राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। यानी साक्षी बनने के बाद अन्य साक्षियों के साथ जो शपथ दिए ले जाने पर साक्षी होने से इनकार कर दे, तो विवाद में जो पराजित हो रहा है, ऐसे निर्धारित दंड का वो 8 गुना दंड उस मुकर जाने वाले साक्षी को दंड के रूप में देना चाहिए। यदि वो ब्राह्मण है तो दंड न लेकर सिर्फ दंड न मिले उसे, जबकि राज्य से निष्कासित हो जाए। साक्षी को असत्य कब बोलना चाहिए बताया। देखो, साक्षी को भी असत्य बोलना चाहिए बताया। वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यान्धृतां वदेत् तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरुः सारस्वतो द्विजैः। यत्र हि वर्णिनां वधो तत्र अनृतम साक्ष्यम वदेत्। क्या कहा? जहां पर सत्य गवाही देने से वर्णिनाम वधो, चारों वर्णों के किसी व्यक्ति के वध की संभावना हो, है ना, अनृतम साक्ष्यम वदेत्, तो वहां असत्य साक्ष्य दे देना चाहिए। ऐसे झूठे साक्ष्य देने पर तत्पावनाय, इसकी शुद्धि के लिए, द्विजहि सारस्वतो चरु निर्वाप्य, द्विज सरस्वती देवी के लिए चरु बनाकर चढ़ावे। यानी असत्य बोल देना चाहिए और उस असत्य की शुद्धि के लिए सरस्वती के लिए चरु बनाकर चढ़ाना चाहिए। यदि असत्य साक्ष्य देने पर चारों वर्णों, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें किसी भी व्यक्ति की जान बचती है, तो सत्य नहीं बोलकर असत्य बोलना चाहिए और असत्य का जो पाप है उसकी शुद्धि के लिए सरस्वती के लिए चरु बनाकर चढ़ाना चाहिए। यहाँ तक हमारा साक्षी प्रकरण समाप्त हुआ। अब लेख्य प्रकरण प्रारंभ होता है उसी व्यवहार अध्याय के अंतर्गत कि अथ लेख्य प्रकरण। अब से लेख्य प्रकरण प्रारंभ होता है। यह किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो वहां अथ लिखा जाता है और अंत किया जाता है तो इति लिखा जाता है। अथ अब प्रारंभ होता है लेख्य प्रकरण कि यह कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरोच्चातो परस्परं लेख्यं तु साक्षीमत्कार्यं तस्मिन् हनेकपूर्वकम्। यह कि यह कश्चित अर्थम स्वरुच्यातु परस्परम निष्णात, यह जब ऋणदाता या ऋणी में से स्वेच्छा से परस्पर कोई बात तय हुई हो तो उसे साक्ष्यों के सामने लिख देना चाहिए। यह कश्चित अर्थ स्वरुच्या तो परस्पर निष्णात है, तो साक्षी मता लेख्यम लिख देना चाहिए। तस्मिन धनिकम पूर्वकम, उसमें ऋणदाता किसी को ऋण दे, उसमें परस्पर सहमति से जो बात तय की गई हो
तो उसे साक्षियों के समक्ष लिख देना चाहिए। उस लेख में ऋणदाता का नाम अवश्य लिख देना चाहिए, ऋण देने वाले का नाम। यानी जब ऋणदाता और ऋणी आपस में परस्पर कोई बात तय हुई हो तो उसे साक्ष्यों के सामने लिख देना चाहिए। अर्थात ऋणदाता किसी को ऋण दे तो परस्पर सहमति से जो बात तय की गई है उस बात को साक्ष्यों के सामने लिख देना चाहिए। उस लिखे गए लेख में ऋणदाता का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए कि ऋण देने वाला कौन है। आगे, समामास तदर्दाहर हनाम जाति स्वगोत्रकै सब्रह्मचारी कात्मीय पितृनामादिचिह्नितम्। क्या कहा? समामास तदर्ह नाम जाति स्वगोत्र के, समा संवत्सर, मास महीना, तदर्थ पक्ष, अर्ह दिन या दिवस, नाम नाम, जाति और गोत्र के साथ। वर्ष, महीना, पक्ष, दिवस, नाम, जाति और गोत्र के साथ लिखना चाहिए। और सब्रह्मचारिकात्मीयम पितृनामादि चिह्नितम तथा बहुवृक्ष आदि वेद की शाखा और अपने पिता का नाम भी लिखना चाहिए उस लेख में। और क्या कहा कि समाप्ते अर्थे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत् मतं मे मुखपुत्रस्य यदोत्तरोपरिलेखितम्। अर्थे समाप्ते ऋणी स्वहस्तेन नाम अमुकस्य पुत्रस्य अत्रोपरि लिखितम मे मतम निवेशयेत्। क्या कि अर्थे समाप्ते, धनी और ऋणी में तय हुई बात को लिखने के बाद ऋणी स्वहस्तेन, ऋण जो ऋण लेने वाला है, धन लेने वाला है, वो अपने हाथ से अमुकस्य पुत्र से अपना नाम लिखे और ये लिखे कि मुझे अमुक के पुत्र को उपयुक्त बात स्वीकार है। अत्रोपरि लिखितम मे मतम निवेशयेत्, यानी ऊपर लिखी हुई बात मेरे को स्वीकार है। कि ऋणदाता और ऋणी दोनों के मध्य जो तय बातें हैं उनको लिखने के बाद ऋणी, ऋण लेने वाला, धनी से ऋण लेने वाला, धनी से उधार में धन लेने वाला उस लेख पर अपना नाम लिखे, स्वयं लिखे और यह भी लिखे कि अमुक का जो पुत्र है यानी मैं इस लेख में लिखी हुई बातों को स्वीकार करता हूँ। और साथ में साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् अत्राहमामुकः साक्षी लिखेयोरिति ते क्षमा। साक्षी लोग भी क्या करें? साक्षिणश्च स्वहस्तेन, साक्षी लोग भी अपने हाथ से पितृनामकपूर्वकम्, अपने पिता के नाम के सहित स्वयं का नाम लिखें। अत्राहम अमुक साक्षी, और इस समय हम यहाँ मैं अमुक के यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। इति लिखे ते समा, साक्षी सम संख्या में होने चाहिए। यानी सम संख्या यानी 4, 6, 8, 10 इस संख्या में, 2, 4, 6, 8 इस संख्या में साक्षी होने चाहिए। कि साक्षियों को पिता के नाम सहित अपना नाम उस लेख पर लिखना चाहिए और साथ में यह भी लिखें कि अमुक के यहाँ पर साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। साक्षी सम संख्या में होने चाहिए। ते समः। और क्या कहा? उभयाभ्यर्थितेने तन्मयायमुकशूनुना लिखितं ह्यमुकेनेति लेख कौन्ते ततो लिखेत। क्या कहा? अब उस लेख्य प्रकरण में, उस लिखी हुई बात में क्या हो रहा है? ततः अंते लेख कह लिखेत, इसके बाद अंत में लेख लिखने वाला यह लिखे उभया अभ्यर्थी तेन ही अमुक सुनुना एतेन मया अमुकेन इति लिखितम। इसके बाद अंत में लेख लिखने वाला यह लिखे कि ऋणदाता और ऋणी दोनों की प्रार्थना से, अभ्यर्थी तेन दोनों की प्रार्थना से, अमुक के पुत्र अमुक नाम के मेरे द्वारा, एतेन मेरे द्वारा, अमुकेन इति लिखितम यह लिखा गया। यानी लेख लिखने वाला खुद का और पिता का नाम लिखे और ये लिखे कि मेरे द्वारा इन दोनों प्रार्थियों, ऋणी और ऋण धन देने वाले के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर मेरे द्वारा ये लेख लिखा गया। क्या कि मैंने उन दोनों की प्रार्थना से यह लेख लिखा है। ऐसी व्यवस्था दी उस लेख लिखने वाले व्यक्ति के लिए
महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति में।